तो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये हॉररी नंबर 1111 के द्वारा बनाया गया है। जब भी डिसीज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो हॉररी का प्रश्न कुंडली का सिद्धांत है कि सबसे पहले हमें प्रश्न की जेन्युइननेस देखनी होती, चाहे वो डिसीज से रिलेटेड हो या किसी अन्य इवेंट से रिलेटेड हो। और जो डिसीज से रिलेटेड जब भी किसी प्रश्न का एनालिसिस किया जाता है तो जेन्युइननेस देखने के लिए हमें 6, 8 और 12 भाव को देखना होता है। अगर चंद्र जो कि हमारे मन का कारक, हमारे प्रश्न का कारक है, वह स्वयं से 6, 8, 12 भावों में बैठे, 6, 8, 12 भावों में कोरूल करे अथवा चंद्र का नक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 भावों में आए अथवा इनमें बैठे तो माना जाता है कि प्रश्न जेन्युइन है, हम आगे इस प्रश्न को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर चंद्र और चंद्र का नक्षत्र स्वामी किसी प्रश्न की जेन्युइननेस स्थापित नहीं करते तो हम उस प्रश्न को नहीं देखते। तो सबसे पहले हम चंद्र को देखते हैं कि क्या चंद्र 6, 8 अथवा 12 भाव में आ रहा है। 6, 8, 12 इसलिए क्योंकि 6 भाव रोग का मुख्य भाव है, अष्टम भाव रोग की वृद्धि करता है, रोग से किसी दुख और पीड़ा को दिखाता है। 12th हाउस हॉस्पिटल का हाउस है। तो 6, 8, 12 भावों में क्या चंद्र है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो हम देखते हैं कि चंद्र 10th हाउस में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में चंद्र नहीं बैठे हैं। कस्पल पोजीशन में अगर देखते हैं तो कस्पल पोजीशन में भी 6 भाव में कहीं चंद्र नहीं है, 8 भाव में भी चंद्र नहीं है और 12 भाव में भी कहीं चंद्र नहीं है। जब चंद्र ने स्वयं से हमें 6, 8, 12 भाव नहीं दिए तब ऐसे में हमें चंद्र के नक्षत्र स्वामी को देखना होगा, क्योंकि कस्पल ज्योतिष का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह का नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो ग्रह से अधिक बलवान होता है, ग्रह से अधिक फल देता है। तब हम देखते हैं कि चंद्र के नक्षत्र स्वामी बुध हैं, चंद्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तब ऐसे में अगर हमें बुध के द्वारा 6, 8 अथवा 12 भाव मिल जाते हैं तो हम मानकर चलेंगे यह प्रश्न जेन्युइन है। हम देखते हैं कि बुध भी यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव नहीं दिए। तब ऐसे में हम कस्पल पोजीशन को देखेंगे। कस्पल पोजीशन में हम देखते हैं तो बुध 6 भाव के सब लॉर्ड बने हैं। बुध का 6th हाउस का सब लॉर्ड बनना इस प्रश्न की जेन्युइननेस को स्थापित कर देता है, हमें बताता है कि यह प्रश्न पूरी तरह से सटीक है, किसी बीमारी से को लेकर पूछा गया है और अब हम इस प्रश्न को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि बुध यहाँ पर 12th हाउस का भी सब लॉर्ड बना है। 6 और 12 भाव चंद्र के नक्षत्र स्वामी ने दिए, अर्थात रोग और हॉस्पिटल से रिलेटेड इस व्यक्ति का कोई प्रश्न है। जब भी कोई प्रश्न देखते हैं ना तो चंद्र मन हो गया और चंद्र का नक्षत्र स्वामी हमें उस प्रश्न के बारे में बता देते हैं कि व्यक्ति ने किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ। यहां तो हमें पता है कि व्यक्ति ने बीमारी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो यहां पर हम बीमारी से रिलेटेड हाउसेस को देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंडली हमसे कोई प्रश्न पूछे तब हम चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी के द्वारा भी यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या प्रश्न पूछा होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें यह भी पता है कि इस व्यक्ति ने घुटने की बीमारी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो हम चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी की स्थिति से यह भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या यह प्रश्न घुटने की किसी बीमारी से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में घुटने का जो भाव माना गया है वो 10th हाउस माना गया है। हम देखेंगे चंद्र और चंद्र का नक्षत्र स्वामी दोनों ही 10th हाउस में बैठे हैं। तो 6 और 12 नक्षत्र स्वामी के द्वारा हमें मिले और चंद्र और चंद्र का नक्षत्र स्वामी दोनों 10th हाउस में बैठे हैं, घुटने के भाव में बैठे हैं। तब ऐसे में हमें ये इंडिकेशन मिला कि बीमारी से रिलेटेड प्रश्न है और वो बीमारी 10th हाउस से रिलेटेड हो सकती है। तो यहां पर हमें प्रश्न की जेन्युइननेस तो मिली, किंतु अब इसके आगे की प्रोसेस शुरू होती है कि इस व्यक्ति को क्या वास्तव में बीमारी है, क्या इस बीमारी से रिकवरी होगी या नहीं होगी। अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमें लगन के सब लॉर्ड को देखना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लगन का सब लॉर्ड वीनस है। लगन के सब लॉर्ड को क्यों? क्योंकि हमें सुख हो अथवा दुख हो, भोगना तो लगन को है ना। लग्न हमारा शरीर है, हम हैं। तो लगन का सब लॉर्ड जिन हाउसेस को सिग्निफाई करता है व्यक्ति को अपने जीवन में वही सुख और दुख मिलते हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पर लगन के सब लॉर्ड वीनस है और वीनस पोजिशनल स्टेटस से 8 हाउस को रूल करते हैं। ठीक है, वीनस 8
हाउस को कोरूल करते हैं। वीनस हमें इन्वॉल्वमेंट में 8 एंड 12th हाउस देते हैं और कमिटमेंट में 6th हाउस देते हैं। तो वीनस ने 8 का इन्वॉल्वमेंट किया और 6 का कमिटमेंट किया, तो यह दिखाता है कि यहाँ पर किसी बीमारी को इस व्यक्ति को झेलना ही होगा, किसी बीमारी से रिलेटेड अपने जीवन में सर्जरी करानी होगी। और क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन में 12th हाउस आता है, तो यहाँ पर 6, 8, 12 तीनों हाउस आ गए जो लग्न ने सिग्निफाई किए हैं। तो ऐसे में लगन के सब लॉर्ड ने सिग्निफाई किए हैं, तो 6 भाव बीमारी, 8 हाउस सर्जरी और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, ये तीनों के तीनों लगन के सब लॉर्ड के द्वारा हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस मिला बीमारी का। अब वो बीमारी कैसी होगी, वह ठीक होगी या नहीं होगी, रिकवरी होगी या नहीं होगी, यह हमें बताएगा 6th हाउस का सब लॉर्ड। तो हम यहां पर देखते हैं कि 6th हाउस का सब लॉर्ड राहु है। अब हमें राहु की प्रोमिसेस पढ़नी होगी। ठीक है, राहु के पास हम देखते हैं पोजिशनल स्टेटस है और पोजिशनल स्टेटस से राहु 6 भाव में इन्वॉल्व कर रहा है, 8 में इन्वॉल्व कर रहा है, पोजिशनल स्टेटस से 6 में इन्वॉल्व कर रहा है और गुरु के नक्षत्र में होने से गुरु को रिप्रेजेंट करने की वजह से 8 एंड 12 भाव को सिग्निफाई कर रहा है। और हम देखते हैं कि कमिटमेंट में शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण 8 हाउस देता है। तो 6 में इन्वॉल्वमेंट हुई, 8 में कमिटमेंट हो गई, अर्थात बीमारी और बीमारी के लिए सर्जरी इस व्यक्ति को करानी होगी। अब सर्जरी अगर करानी है तो प्रश्न आता है कि क्या इस सर्जरी से इसको रिकवरी होगी। तो हम यहां पर देखते हैं 6 में इन्वॉल्वमेंट हुई और 8 में कमिटमेंट हुई। तो 8 में कमिटमेंट यह दिखाता कि सर्जरी तो होगी किंतु पूरी तरह से रिकवरी नहीं होगी। रिकवरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी भी हाउस का 12th हाउस उसको नेग्लेक्ट करता है। 6th हाउस रोग का भाव है, रोग से मुक्ति 5th हाउस देगा। जब तक 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट अर्थात रोग की इन्वॉल्वमेंट और 5th की कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक कोई व्यक्ति रोग से मुक्ति नहीं पाएगा। साथ ही साथ 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, या तो 12 की इन्वॉल्वमेंट होकर 11 की कमिटमेंट जब तक नहीं होगी तब तक किसी व्यक्ति को रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सब लेवल पर 5th एंड 11th हाउस का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु ने सब लेवल पर 5th एंड 11th हाउस नहीं दिए हैं। 5th एंड 11th हाउस का नहीं आना यह दिखाता है कि इस बीमारी से रिकवरी नहीं होगी। अब आप देखिएगा 6th हाउस ने हमें जो इन्वॉल्वमेंट दी है वो बहुत सारे हाउसेस की दी है। राहु पोजिशनल स्टेटस से 2nd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस देता है। और क्योंकि राहु गुरु के नक्षत्र में है तो वह यहाँ पर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8, 9, 10, 11, 12 इतने सारे हाउसेस दिखाता है। तो 6th लॉर्ड का अपने स्टार के द्वारा इतने सारे हाउसेस में अपीयर होना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को केवल घुटनों से संबंधित समस्या ही नहीं है बल्कि और भी कई प्रॉब्लम है। क्योंकि 10th हाउस यहाँ पर आया, 10th हाउस ने हमें दिखाया 10th। अभी देखिए 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये जो और 12th हाउस, ये जो हाउसेस हैं ये हमारे जांग, घुटना, पिंडली और पंजों के हाउसेज हैं, एड़ी के हाउसेज हैं। तो यहाँ पर इन हाउसेज ने दिखाया कि इनसे रिलेटेड बीमारी है, किंतु यहाँ पर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 8 हाउस भी आते हैं। तो ये हमें दिखाते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और यहाँ पर कमिटमेंट क्योंकि 8 हाउस की हुई है तो इसलिए ये क्रॉनिक डिसीज़ हैं जिनसे इस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। 5 और 11 यहाँ पर नहीं आया है। तो ऐसे में यहाँ पर पहला इंडिकेशन तो ये आता है कि इस व्यक्ति को जो भी बीमारी है उससे इस व्यक्ति की रिकवरी नहीं होगी। अब क्योंकि 6th का सब लॉर्ड राहु बना है और राहु अगर आप देखेंगे तो शनि की राशि में बैठा है। राहु यहाँ पर शनि की राशि में बैठा है। शनि और राहु को क्रॉनिक डिसीजेस का कारक माना गया है, अर्थात ये जो बीमारी इस व्यक्ति को हुई है यह जीवन भर चलेगी, इससे इसकी कोई रिकवरी नहीं है, चाहे ये सर्जरी कराए अथवा ना कराए। सर्जरी के लिए 8 हाउस माना गया है। एक बार हम 8 हाउस की भी
इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट देख लेते हैं कि अगर ये व्यक्ति सर्जरी के लिए जाता है तो वहाँ से सर्जरी कितनी रिकवर इसको देती है, सर्जरी ठीक प्रकार से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सर्जरी के बाद ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि 8th हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर को हम देखते हैं कि जुपिटर के पास पोजिशनल स्टेटस है, पोजिशनल स्टेटस से वो 6th हाउस एंड 8th हाउस देता है। 6th एंड 8th हाउस हमें पोजिशनल स्टेटस से देता है और कमिटमेंट में भी वो 6th एंड 8th हाउस देता है, 6th एंड 8th हाउस देता है और साथ में 5 भी देता है। 5 का देना यानी कि रिकवरी तो होगी किंतु वो पूरी तरह से नहीं होगी, क्योंकि 8th हाउस की कमिटमेंट है, 12th हाउस की कमिटमेंट है। 8 एंड 12 की कमिटमेंट ने दिखाया कि इस व्यक्ति की सर्जरी तो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 5 आ गया। 5 आ गया तो यानी कि इस बीमारी के लिए जो सर्जरी की जाएगी वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी, किंतु 8 एंड 12 आने के कारण यह सर्जरी इस व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में इस व्यक्ति को यही सलाह दी जा सकती है कि जब तक आपका काम चल रहा है आप चलाइएगा, आप सर्जरी कराएंगे भी तो पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, इसलिए जब तक बच सकते हैं सर्जरी से बचिएगा। ज्योतिष शास्त्र में 11th हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस माना गया। किसी व्यक्ति की जो भी इच्छा है, प्रश्न के समय उस व्यक्ति की जो भी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति का भाव 11th हाउस है। और जब हम बीमारी की बात करते हैं तो 12th हाउस को नेगलेक्ट करने के कारण 11th हाउस बीमारी में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 12th का 12th है। तो यहाँ पर अगर हम 11th हाउस के सब लॉर्ड का विश्लेषण करेंगे तो ये हमें क्लियर होगा कि इस व्यक्ति को जो ये बीमारी है, घुटनों की जो समस्या है, यह ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम देखते हैं कि 11th हाउस के सब लॉर्ड मर्क्यूरी हैं। अब हम मर्क्यूरी की स्थिति देख लेते हैं, बुध की स्थिति देख लेते हैं। तो बुध के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। बुध हमें 6 भाव में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, अर्थात रोग भाव में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, किंतु कमिटमेंट में ना 5th हाउस दे रहा है ना 11th हाउस दे रहा है, जो कि किसी भी डिसीज से रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6th हाउस के द्वारा 11th लॉर्ड ने एक इच्छा दिखाई, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की, रोग से मुक्ति की इच्छा है, किंतु वहां पर कंफर्मेशन नहीं मिल रही, 5th और 11th हाउस नहीं मिल रहे। तो ऐसे में कहेंगे कि इस रोग से इस व्यक्ति की कोई भी मुक्ति संभव नहीं है, बल्कि इस रोग से इस व्यक्ति को पीड़ा ही मिलेगी, स्पेशली अगर यह सर्जरी के लिए आता है, क्योंकि कमिटमेंट में 8th हाउस आया है। तो सर्जरी तो इस व्यक्ति को करानी पड़ेगी, आज कराए, 5 साल बाद कराए या 10 साल बाद कराए, जब भी कराए, किंतु वहाँ पर यह सर्जरी बहुत ज़्यादा उसको रिलीफ नहीं दे पाएगी। वर्तमान में अगर हम दशा की बात करें तो वर्तमान में चंद्र क्योंकि बुध के स्टार में है, तो बुध की दशा है। अगर बुध को हम देखते हैं तो बुध हमें 6 की इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, 10 की इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, किंतु कमिटमेंट में 5, 11 नहीं दे रहा। तो यानी कि बुध की दशा में इस व्यक्ति को इस रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक क्रॉनिक डिसीज है जो कि इस व्यक्ति को आजीवन झेलनी होगी। सर्जरी इस व्यक्ति को कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही है। तो ऐसे में हम इस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं कि जब तक भी आपसे यह रोग बर्दाश्त हो रहा है, जब तक भी आप अपना काम चला सकते हैं, तब तक आप बिना सर्जरी के अपना काम चलाइएगा, क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। सर्जरी के बाद भी आपको पेन रहेगा, आप नॉर्मल लाइफ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से हॉररी चार्ट के द्वारा, प्रश्न कुंडली के द्वारा हम किसी व्यक्ति के रोग को जान सकते हैं, रोग से रिकवरी होगी या नहीं होगी है जान सकते हैं, सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए यह उस व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रोग होना एक सामान्य सी बात है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रोग आता है। डॉक्टर्स तो क्या देते हैं, आप सर्जरी करा लीजिएगा, आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, आप वो ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, किंतु उस ट्रीटमेंट के बाद हमें लाभ होगा या नहीं होगा, यह मन में प्रश्न होता है। और ज्योतिष शास्त्र यहाँ पर आपकी सहायता करता है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति सर्जरी करा ले, आज ये व्यक्ति बिना सर्जरी के चल फिर पा रहा है, उठने बैठने में समस्या है, पेन इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, किंतु अगर ये सर्जरी करा ले तो सर्जरी के बाद इसकी समस्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रिकवरी नहीं दिखा रहा। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम व्यक्ति को सलाह तो दे सकते हैं ना कि भाई आप सर्जरी मत कराइएगा, जब तक पानी सर से ऊपर ना गुजर जाए तब तक आप सर्जरी के लिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह रोग
वात के कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 6th का सब लॉर्ड राहु है, ठीक है। राहु वात रोगों को दिखाता है और राहु खुद से बैठा भी शनि की राशि में है, कुंभ राशि में बैठा है जो कि वायु तत्व की राशि है। तो ऐसे में यह भी इंडिकेशन मिलता है कि अगर यह व्यक्ति अपने वात को कंट्रोल करे तब इस व्यक्ति को इस रोग से, इस पीड़ा से कुछ मुक्ति मिलने की संभावना हो सकती है। यह रोग वात जनित है। इस व्यक्ति को अपने वात को कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेनी चाहिए जो कि इसके वात को कम करें।